मैं MS सर, डायरेक्टर ऑफ टू सनशाइन पब्लिक स्कूल। मेरे यहाँ हॉस्टल में बच्चे का वीकली टेस्ट होती है और मंथ के लास्ट में मैं खुद से एक टेस्ट लेता हूँ। उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो शूट करता हूँ और पेरेंट्स को मैं सेंड कर देता हूँ। पिछले 3 महीनों से मैं लगातार कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चे में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। तो दीक्षांश कुमार, आप रेडी हैं? यस सर। मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? यस सर। आप डर तो नहीं रहे हैं? नो सर। चलिए ठीक है, मुझे जवाब दीजिए। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वो सर जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीव किसे कहते हैं? व्यवस्थित जिसमें जीवन हो। निर्जीव? व्यवस्थित जिसमें जीवन ना हो। जीन? यह अनुवांशिक इकाई है। छोटी आंत? यह भोजन का पचन और शोषण का कार्य करता है। इंसुलिन? यह ग्लूकोज उपचार को नियंत्रण करता है। श्वसन क्रिया? सांस लेने का छोड़ने की क्रिया शोषण क्रिया कहते हैं। फेफड़ा? यह श्वसन का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें रक्त दूषित किया जाता है। वृक्क? यह औषधि क्रिया प्रमुख अंग है, मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेफ्रॉन? यह लगभग 10 लाख छोटे छोटे का समूह है। राशि? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आयतन? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है। घनत्व? इकाई आयतन की मात्रा घनत्व कहते हैं। गति? जब दो वस्तु एक मिश्रण के साथ स्थान में परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। विराम? अगर दो वस्तु के बीच दूरी परिवर्तन नहीं होता है। जड़त्व? वस्तु के पूर्वावस्था में बने रहने के गुण को जड़त्व कहते हैं। चुंबकत्व? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबक आकर्षित करता है। चुंबकीय ध्रुव? चुंबक के दोनों ध्रुव, चुंबक का वह जहाँ सारे आकर्षण होता है उसे चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय अक्ष? चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय लंबाई? चुंबक के दोनों सिरे के बीच की लंबाई चुंबकीय लंबाई कहते हैं। यौगिक? दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन को यौगिक कहते हैं। मिश्रण? दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन जिससे अलग किया जाता है। द्रवणांक? जिस स्थिति पर ठोस द्रवावस्था में जाता है उसे द्रवणांक कहते हैं। हिमांक? द्रव जिस स्थिति पर जब ठोस बन जाता है उसे हिमांक कहते हैं। वाष्पीकरण? किसी भी ताप पर द्रव से धीरे धीरे वाष्प बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक? जिस स्थिति पर द्रव्यमान परम हो उसे द्रवणांक कहते हैं। यह कार्बन का शुद्ध रूप है, सबसे कठोर पदार्थ। यह पारदर्शी और विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। ग्रेफाइट? यह कार्बन का रूप है, सबसे नर पदार्थ और अपारदर्शी और विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। कोयला? यह एक कार्बनिक जमा से ईंधन है। हाइड्रोजन? यह एक रासायनिक तत्व है, स्वाधीन रंगीन गैस है। बहुत अच्छा। मैं अब स्टेट का नाम बोलता हूँ, आप उसका कैपिटल बोलेंगे। ठीक है। आंध्र प्रदेश? अमरावती? असम? दिसपुर? अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर? उड़ीसा? भुवनेश्वर? उत्तर प्रदेश? लखनऊ? कर्नाटक? बेंगलुरु? केरल? कर्नाटक? केरल? तिरुवनंतपुरम? गुजरात? गांधीनगर? गोवा? पणजी? तमिलनाडु? चेन्नई? नागालैंड? कोहिमा? पंजाब? चंडीगढ़? पश्चिम बंगाल? कोलकाता? बिहार? पटना? मणिपुर? इम्फाल? मध्य प्रदेश? भोपाल? महाराष्ट्र? मुंबई? मिजोरम? आइजोल? मेघालय? शिलोंग? राजस्थान? जयपुर? सिक्किम? गंगटोक? हरियाणा? चंडीगढ़? हिमाचल प्रदेश? शिमला? छत्तीसगढ़? रायपुर? उत्तराखंड? देहरादून? झारखंड? रांची? त्रिपुरा? अगरतला? तेलंगाना? हैदराबाद? बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए, द्वीप किसे कहते हैं? वो छोटा अफगान जो चारों ओर जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप? वह भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है। उपमहाद्वीप? भौगोलिक राज्य शेष महाद्वीप से प्राकृतिक सीमा पर बिंदु दिखाई पड़ता है। हिमानी? हिम में बर्फ खिसकने में विशाल कण को हिमानी कहते हैं। दर्रा? पर्वत श्रेणी का वह हिस्सा भाग जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। जलोढ़क? नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़क या अवसाद कहते हैं। लैगून? खारे पानी के वे झीलें जो वायु वृत्ति के बनने के कारण मुख्य समुद्र पराई से अलग हो जाती है। डेल्टा? नदी को माने बनी वह त्रिभुजाकार भूभाग के जिसका निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद से होता है। लू? भारत के गंगा के मैदानी भाग मई से जून तक चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। शीत? शीतलहर के सामान्य तापमान में 5 से अधिक कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। मैं राजवंश का नाम बोलूंगा, आप संस्थापक का नाम बोलेंगे। बताइए, हर्यक वंश? बिम्बिसार? शिशुनाग वंश? शिशुनाग? नंद वंश? महापद्म नंद? मौर्य वंश? चंद्रगुप्त मौर्य? शुंग वंश? पुष्यवती सिंह? कनव वंश? कनव वंश? वसुदेव? सातवाहन वंश? सुमुख? कुषाण वंश? कुदरकटफिलेश? गुप्त वंश? श्रीगुप्त? हून वंश? तोलमान? सेन वंश? सामंत सेन? वर्धन वंश? पुष्यवती? परमार वंश? उपेन्द्र कृष्णराज? चंदेल वंश? तनु केशववर्मन? गढ़वाल वंश? चंद्रदेव? राष्ट्रीय गान याद है आपको? हाँ, यस सर। बहुत अच्छे। अब डायरेक्ट जवाब दीजिए आप मुझे। भारतीय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? परिवार को। नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? परिवार को। मिलजुल कर काम करने वालों को क्या कहते हैं? सहकारिता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1952 में। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। पंचायती राज सरकार अपनी विधि के लिए किस पर निर्भर करती सरकारी है? अनुदान।
राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन सा ग्राम होता है? पचारी। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1952 ईस्वी में। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता मेयर। है? अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार कई होता है? प्रखंडों में मिलाकर अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन SDO। होता है? भारतीय राज्य की सबसे बड़ी सदस्य को क्या कहते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? आरक्षी अधीक्षक। आरक्षी अधीक्षक। हाँ। एसपी शॉर्ट में, इंग्लिश में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बताइए, जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते कारा हैं? अधीक्षक। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते जिला हैं? शिक्षा विभाग अधिकारी। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई जिले मिलाकर प्रमंडल का स्तरीय प्रमंडल प्रमंडल। का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? SDO। राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय का क्या राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटने। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते 62 हैं? वर्ष की। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? मताधिकार। मतदान में भाग लेने वाले को कहते हैं? मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लेटो और अरस्तू ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? अरस्तू। भारत में निर्वाचन आयोग की संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। भारत के चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता मुख्य है? निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित जनता है? में। भारत में मतदान की आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती हमारे है? लोग। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारत का संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी के। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बेहतरीन याद किए दीक्षांत कुमार, मैं बहुत खुश हूँ। और मेहनत कीजिए और अच्छा होगा, ठीक है? यस सर। चलिए, धन्यवाद।